हेलो नमस्कार आप सभी को। आज हम नया टॉपिक लेके उपस्थित हुए हैं, तद्भव और तत्सम। आज हम पढ़ेंगे तद्भव और तत्सम के बारे में कि तद्भव और तत्सम होता क्या है। देखिए, तत्सम जो है हमारे संस्कृत के शब्द होते हैं जो क्लिष्ट होते हैं। तद्भव जो है हमारे ये हिंदी के शब्द होते हैं, क्या है, हिंदी से ग्रहण किए जाते हैं। तत्सम शब्द हमारे संस्कृत से ग्रहण किए जाते हैं। अब हिंदी से जो होंगे तो हमारे जो इसके जो है अभी और है, देशज हैं, विदेशज हैं, देशज हैं, विदेशज भी हैं, विदेशज अरबी फारसी और क्या कहते हैं, अरबी फारसी तुर्की उर्दू, ये सारे शब्द आते हैं। और इसमें क्या है, देशज में देशी शब्द आते हैं, ग्रामीण से शब्द विदेशज। और जो हमारे हिंदी से लिए जाते हैं वो तद्भव शब्द, हिंदी से जो है तद्भव शब्द ग्रहण किए जाते हैं और संस्कृत तत्सम जो है संस्कृत से। अब हम देखेंगे उदाहरण, जैसे यहाँ पे हमने देखा तद्भव शब्द ये लिया गया है। तद्भव शब्द का ये शब्द है, तद्भव का है शब्द कान। कान को हम अगर इसका तत्सम पूछा जाए तो कान का क्या हो जाएगा, कण। क्या हो जाएगा, कण। इसी तरह दूध शब्द दिया है, दूध का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, दुग्ध। क्या हो जाएगा, दुग्ध। और काष्ठ का क्या हो जाएगा, काष्ठ। काठ का हो जाएगा काष्ठ। करेला का हो जाएगा कारवेल। कारवेल। करेला का क्या हो जाएगा, कारवेल। कुआं का होगा कूप। ये तत्सम शब्द मैं बता रही हूँ, कूप। पिंजड़ा का हो जाएगा पिंजर। क्या हो जाएगा, पिंजर। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, ये तत्सम शब्द दिए गए हैं। ये तत्सम शब्द आपको दिए गए, इसका तद्भव हमको बनाना है। क्या है, तद्भव रूप हमको इसको लिखना है, तद्भव शब्द लिखना है। ठीक है, कि तद्भव शब्द क्या है। यहाँ पे हमारा क्या है, ये तत्सम शब्द तद्भव शब्द था, ये हमारा तत्सम शब्द है, ये हमारा तत्सम शब्द है। तो हमें ये जानना है कि तद्भव से तत्सम से हम तद्भव को कैसे बनाएंगे और तद्भव से तत्सम से कैसे। अब यहाँ पे हम तत्सम को तद्भव में, अब यहाँ पे दिया है संध्या शब्द। संध्या का हम तत्सम शब्द कैसे लिखेंगे, सांझ। सांझ क्या लिखेंगे, सांझ। ये हमारा तद्भव शब्द हुआ। नासिका का हम नाक, और भिक्षा का हम क्या लिखेंगे, भीख। क्या लिखेंगे, भीख। और ओष्ठ का क्या लिखेंगे हम, इसका तद्भव शब्द क्या होगा, ओठ। और आम्र का क्या होगा, आम्र जो है तत्सम शब्द है और ये जो है हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका होगा आम। और कर्पूर का क्या होगा, कपूर। कपूर। कर्पूर का होगा कपूर, तद्भव रूप। और यहाँ पे देखिए मयूर दिया है तत्सम शब्द, हम इसको लिखेंगे मोर। ज्येष्ठ का जेठ, ये तद्भव रूप है। सूत्र का सूत। और यहाँ प्रस्तर का पत्थर, क्या लिखेंगे, पत्थर। जीवा का जीभ। सैया का सेज। पारक पारद, क्या लिखेंगे, पारद। तो आपको इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं तद्भव तत्सम से। कभी कभी ये होगा कि हिंदी के जो शब्द होते हैं वो कहाँ से लिए जाते हैं, नहीं, तद्भव में कहाँ से शब्द लिए जाते हैं, हिंदी से ग्रहण किए जाते हैं। तत्सम कहाँ से, संस्कृत से ग्रहण किए जाते हैं। और तद्भव को तत्सम में बनाने के लिए दिया जाएगा और तद्भव को तत्सम में, तत्सम को तद्भव में। इसी तरह से आपके टीजीटी में और पीजीटी में और LTGIC में सब जगह ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बीएड में ये सारे क्वेश्चन, CTET में सब जगह ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको इसी तरह से आपको क्वेश्चन, इसमें हम प्रैक्टिस सेट भी कराएंगे कि आपको ये समझना है कि जो हिंदी के शब्द होते हैं वो हमारे तद्भव होते हैं, जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं। संस्कृत जो होती है क्लिष्ट होती है, उसकी भाषा जो है क्लिष्ट है। तो आपको देख के उदाहरण समझ में आता है कि कर्ण, जब अगर कान है तो कान क्या है, पढ़ने में बहुत ईजी लग रहा है, लेकिन हम इसको कर्ण पढ़ते हैं। जब कर्ण का उच्चारण करते हैं तो कर्ण उच्चारण में कठिनता आती है, इसीलिए आपको समझ लेना चाहिए कि संस्कृत शब्द क्या होते हैं, कठिन होते हैं। इसी तरह से अभी हम देशज की बात करेंगे, विदेशज की बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में आपको यहाँ पे जहाँ नहीं समझ में आता है ये आपको रटना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, आपको अक्षर पहचानना पड़ेगा, शब्दों की पहचान करनी पड़ेगी। आपके इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे टीजीटी, पीजीटी, LTGIC और आपके 9th 10th में भी ऐसे ही आते हैं प्रश्न।
और जहाँ नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और मैं इसका प्रैक्टिस सेट लेकर नेक्स्ट वीडियो में आ रही हूँ, और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।